राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का आज के डेट में ये मानना है कि उनके पास जो भी सुविधाएं हैं कुछ बड़ा उनको करना पड़ता है, या जो भी उनके पास व्यवस्थाएं होती है, या बहुत पुअर फैमिली से अगर कोई होता है उनके माँ बाप वो सुविधाएँ नहीं दे पाते हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को व्यवस्थाएँ देते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि हमारे पास या हमारे आसपास जो भी माहौल है, हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं वो शायद हमें बड़ा करने के लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और इस वजह से वो अपनी कमी को छुपाने के लिए व्यवस्थाओं पे थोप देते हैं अपनी कमी को, और उससे बच के वो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं या वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कहानी उनके लिए। आइए दोस्तों जानते हैं। व्यवस्था। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमारे आसपास चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये चीज़ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसे बदलने की कोशिश भी करते हैं और उसे बदलते भी हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो पहले चल रहा था वही ठीक था। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक बार एक शिप में बहुत सारे पंछियों को बैठाकर के एक देश में दूसरे देश से ले जा रहे थे। जब उस शिप को ज़्यादा समय लग गया तो उनमें से कई सारे पक्षियों को लगने लगा कि ये शिप बहुत धीरे धीरे चल रही है, इससे तो जल्दी हम उड़कर पहुंच जाते और आगे तेजी से निकल जाएंगे। कई सारे पक्षियों ने तो उड़ना शुरू भी कर दिया और वो इस शिप से आगे भी निकल गए। वो शिप से बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। अब वो सारे पक्षी थक जाते हैं और वो देखते हैं कि यह चारों तरफ पानी ही पानी है और ना कहीं पर भी बैठने टिकने की जगह नहीं है। तो वो सारे पक्षी वापस आके उसी शिप में छुप जाते हैं। वो इतना तो ज़रूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं बल्कि वो अपने निरंतर गति से चलती है। इसके ऊपर बैठना ही सही है। समय आने पर जहाँ पहुँचना होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कभी कभी ज़िंदगी में कई लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे, हमारे माँ बाप, इन लोगों की सोच कब बदलेगी, हमें वो चीज़ें नहीं कर दे पा रहे हैं, ये लोग आगे कब बढ़ेंगे, समाज और परिवार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, वो हमारी गति के हिसाब से नहीं चलता और उसे आगे बढ़ने में जितना समय लगता है हमें उतना समय उसे देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी माँ बाप पूरी शिद्दत से हमें वो सुविधाएं देना चाहते हैं और देते भी हैं, फिर भी लोगों को कमी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी सच है कि ज़्यादा व्यवस्थाओं के बीच में अगर कोई चाहे, या आज के पहले का भी उदाहरण देख ले कि ज़्यादा व्यवस्थाओं के बीच में जो बच्चे पले बड़े हैं, मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वो बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि उनको बिना मेहनत किए, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना कोई कष्ट दुख झेले उनको वो सारी सुविधाएं आसानी से प्रोवाइड कर दी जाती हैं, उनको मिल जाती हैं कि वो पैसे की अहमियत को नहीं समझते हैं या मेहनत को नहीं समझते हैं। इसलिए वो ज़िंदगी में कुछ टाइम बीतने के बाद उनको कंफर्ट जोन अच्छा लगने लगता है। बैठ के खाना, घूमना और पैसे को एंजॉय करना अच्छा लगने लगता है। लेकिन वही बच्चे आगे चल के जब ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं तो माँ बाप को दोषी देते हैं, या कभी ऐसा समय आता है कि उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है तो वो उल्टे सीधे कदम उठाते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ने की बजाय बुजदिलों वाला काम करना शुरू कर देते हैं। या कभी उन बच्चों को माँ बाप का सहारा बनना पड़ता है तो वो हाथ खड़े करके उनसे दूर चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपके घर में कितना भी पैसा है, आप कितने भी रईस क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को ज़मीन से जोड़ के रखिए। वो सारी सीख दीजिए, वो सारी चीज़ें उनको दीजिए, व्यवस्थाएं भी दीजिए, लेकिन उसकी अहमियत भी उनको पता चलनी चाहिए। ज़मीन से जोड़ के रखिए और
उनको ये पता होना चाहिए कि ये पैसे कितनी मेहनत से आते हैं, या जो भी हमारे माँ बाप व्यवस्थाएं हमको प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो कितना संघर्ष करते हैं, कितना एफर्ट डालते हैं, फिर हमको वो चीज़ें मिलती हैं। या किसी और को जो चीज़ें मिल रही हैं जिसको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और हमें किस हद तक मेहनत करनी पड़ेगी उस व्यवस्था को पाने के लिए। तब वो संघर्ष जाके करेंगे और उस चीज़ की वैल्यू समझेंगे जो आप देते हैं उनको। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ें और जो सही है कर्म करें, उस पर अपने ध्यान लगाएं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी कभी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए कभी भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है, इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं होता है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह होता है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इसलिए जो आप अच्छी विचार सीखें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि आपका बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म आप करते रहिए, वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य को दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं और खुद चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।